हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक बाय बिपिन चंद्रा। एंड हमने जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा दी रिवोल्ट ऑफ 1857, इसके हमने 5 लेक्चर्स किए। आज हमारा नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। इवन इफ देयर वर नो प्लानिंग नो ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द रिवोल्ट, 1857 के रिवोल्ट को कह रही है कि उससे पहले कोई भी प्लानिंग नहीं की गई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं की गई। इट वॉज इम्पोर्टेंट दैट इट वॉज डन वंस इट स्टार्टेड. Immediately after the capture of Delhi, a letter was addressed to the rulers of all neighboring states and of Rajasthan, soliciting them report and inviting them to participate. ठीक है, ये पैसेज कह रहा है कि even though the revolt of 1857 was not planned properly in the beginning, but people started organizing things after it began. When the rebels captures, rebels ने जो rebels थे हमारे 1857 के soldiers थे, उन्होंने क्या किया था, दिल्ली को कैप्चर कर लिया था. एंड they immediately send letters to the rulers of nearby states. उन्होंने फिर जो दिल्ली की आसपास के स्टेट से उनको क्या जो है लेटर सेंड किए एंड उनको रिक्वेस्ट की कि आप भी हमें पार्टिसिपेट करें. In Delhi, a court of administration was established and was responsible for all matters of state. तो उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट वहाँ पर दिल्ली में सेटअप कर ली. इन दिल्ली रिबेल सेटअप अ कोर्ट ऑफ administrator to manage all the important matters of the state. The court consisted of 10 members, 6 from the army and 4 from the civilian department. And जो उन्होंने कोर्ट बनाई, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उसमें पूरे टोटल 10 मेंबर थे. 6 मेंबर्स आर्मी के थे, सोल्जर्स थे, एंड 4 जो थे हमारे सिविलियन डिपार्टमेंट मीन्स की नॉन आर्मी के, दूसरे 4 आर्मी के नहीं थे. तो 10 मेंबर्स ने मिलकर अपनी जो है गवर्नमेंट एंड काउंसिल बना ली. ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय अ मेजोरिटी वोट. द कोर्ट कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट इन द नेम ऑफ द एम्परर. ठीक है, जो भी डिसीजन वहाँ पर लिए जाते थे उनके किसके नेम पर लिए जाते थे, द एम्परर बहादुर शाह जाफर. All decisions were taken by voting and the majority decision was followed. This court handled all the state affairs in the name of the Emperor Bahadur Shah Zafir. A British officer, आगे हम करेंगे, the court at Delhi wrote a British officer. A British officer ये लिखता है चीज़ की, the government at the Delhi seems to have been a sort of constitution malocracy. जो constitutional malocracy होती है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट मेलोक्रेसी मीन्स की मिलिट्री रूल. मिलिट्री रूल हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ना तो ये नोट फुल ये डिक्टेटरशिप भी नहीं होती है, नो फुल डेमोक्रेसी भी नहीं होती, मिक्सचर होता है आर्मी का एंड गवर्नमेंट का. यहाँ पर जो बहादुर शाह था वो यहाँ का एम्परर था. ठीक है, वो उसके नेम पर ये रेबल्स जो है रूल कर रहे थे. बट मेन पावर कहाँ पर थी, मेन पावर इन दी हैंड्स ऑफ आर्मी. हेड तो था ही, बट मेन जो हमारी पावर है वो किसके पास है, आर्मी के पास. ये ब्रिटिश ऑफिसर लिखता है, अ ब्रिटिश ऑफिसर रोट दैट द रिबेल गवर्नमेंट इन दिल्ली लुक्ड लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेलोक्रेसी, अ सिस्टम वेयर द किंग इज रिस्पेक्टेड बट रियल पावर इज विद द आर्मी. वो रिस्पेक्ट कर रहे थे बहादुर शाह को, बट द पावर कहाँ पर थी, आर्मी के पास, रिबेल्स के पास. द किंग वॉज किंग एंड ऑनर्ड एज सच लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarch, बट इंस्टेड ऑफ अ पार्लियामेंट ही हैड अ काउंसिल ऑफ सोल्जर्स in whom power resisted and of whom he was not degree a military commander. In other centers also attempts were made to bring about an organization. तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि किंग वॉज किंग एंड ऑनर्ड एज सच. ठीक है, किंग को फुल रिस्पेक्ट मिलती है लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल monarch, बट इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट ही हैड अ काउंसिल ऑफ सोल्जर्स, मिलिट्री सोल्जर्स, इन होम पावर असिस्टेड. किंग वॉज रिस्पेक्टेड बट पावर कहाँ पर है, पावर है सोल्जर्स के हैंड पर एंड जो हमारे रिबेल्स के हैंड पर. इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेलोक्रेसी कहते हैं. तो आगे बहादुर शाह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज अ एम्परर बाय ऑल रिबेल रीडर्स. कॉइन्स वर स्टक एंड ऑर्डर्स वर इशूड इन हिज नेम एट बरेली. खान बहादुर खान conducted the administration in the name of the Mughal emperor. It is also significant that the first impulse of the rebels were always to proceed to Delhi, whether they were in Meerut, Kanpur or Jhansi. All rebel groups from Meerut, Kanpur और झांसी
felt that Delhi and the King Bahadur Shah were important and symbolic for the fight. ठीक है. The need to create an organization and a political institution to preserve the gains were certainly felt. Rebels understood that they needed a proper system or a government. ठीक है. क्या है? The need to create an organization, political institution to preserve the gains were certainly felt. तो rebels को ये feel and need लगने लगी कि there should be a proper system or government to continue the revolt successfully. But in the face of the British counter-offensive, there was no chance to build or these early nebulous कहाँ पर गया early nebulous ideas. तो यहाँ पर कह रहे हैं बट बिकॉज द ब्रिटिश अटैक्ड इट स्ट्रांगली एंड क्विकली द रिबेल्स कुड नॉट डेवलप दिस आइडियाज इनटू अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बट इन द फेस ऑफ ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव देयर वर नो चांस टू बिल्ड ऑन दिस अर्ली न्यूज आइडियाज फॉर मोर देन अ ईयर वो कह रहे थे कि हमें स्ट्रॉन्ग अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी अगर हमें सक्सेसफुली रिवोल्ट करना है बट वो ऐसा नहीं कर पाए. For more than a year, the rebels carried on them struggle against heavy odds. They had no sources of arms and ammunitions. What they had captured from British arsenals could not carry them far. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि the rebels tried to they had not a proper supply of arms and ammunition. When whatever weapons they captured from the British, they could not carry far. So many rebels had to fight with किसके साथ अभी वो फाइट करेगा. अभी उनके पास कोई भी आर्म्स नहीं है, मैकुलेशंस नहीं है. जो भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स से चुराए हुए थे वो ज़्यादा दूर तक वो कैरी नहीं कर सके. सो दे वर ऑफ्टन फोर्स टू फाइट विद स्पोर्ट्स एंड पाइक्स अगेंस्ट एन आर्मी एनमी सप्लाइड विद द मोस्ट मॉडर्न वेपन्स. तो उनको किनके साथ लड़ रहे थे जो इंडियन स्पोर्ट्स एंड सोल्जर्स थे वो स्वॉर्ड्स एंड पाइक्स के साथ लड़ते थे. बट कि ब्रिटिश जो हमारे काउंटर पार्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्न वेपन थे. दे हैड नो क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एट देम कमांड. जो हमारे इंडियन रिबेल्स उनके पास कोई भी कम्युनिकेशंस नहीं था कि दूसरे एरिया में जो रिबेल्स है वो उनकी क्या कंडीशन है. दे हैड नो क्विक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन. तो they had no coordination was possible. उनके पास कोई informations ही नहीं थे. There was no fast way to send messages between rebel groups. So there was no communication and rebels did not know that how strong them allies were, how weak they were, on what they needed. So next है हमारा consequently they were unaware of the strength weakness of them compatriots. कि उनके जो कॉम्पिटेंट्स है उनके साथ के जो साथी है ठीक है they were unaware कि वो वीक है जो उनकी क्या कंडीशन है. As a result could not come to each other's rescue in times of distress. Everyone has left to play a lonely hand. Because of lack of the information, rebel groups could not help each other when they were in trouble. Each rebel group had to fight alone. So each rebel group had to fight alone and the whole section and without support from others. ठीक है. कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था कि दिल्ली के ऊपर कैप्चर कर लिया है. दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट भी बना ली है जहाँ जिसको ब्रिटिशर कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेलोक्रेसी मीन्स की सभी कुछ रूल हो रहा है बट पावर जो है मिलिट्री के हैंड पर है. बस जो किंग है बस उसको रिस्पेक्ट मिल रही है. तो वैसे वैसे रिवोल्ट आगे बढ़ता जा रहा है बट उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं है. रिबेल्स के पास कोई वेपन्स नहीं है. वो किससे लड़ रहे हैं? वो स्पोर्ट से लड़ रहे हैं. दूसरे पास से जो हमारी ब्रिटिश आर्मी उनके पास क्या है? उनके पास मॉडर्न वेपन्स है. तो अभी जो है रिबेल्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि जो दूसरे एरिया में उनके साथ ही वो क्या उनकी कंडीशन क्या है. तो दे हैव नो इन्फॉर्मेशन, दे हैव नो कम्युनिकेशन. सो इसकी वजह से देयर वर मैनी मतलब कि ये कैसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं. ये बेसिक जो है रिवोल्ट इस कारण से भी फेल हुआ. ये सारे हमारे कोजिस एंड कारण है. तो इससे आगे का जो है अभी लड़ रहे हैं. अभी उनके पास वीकनेस है. अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है जो हमारा रिवोल्ट. एवरीवन वाज लेफ्ट टू प्ले अ लोनली हैंड. अपना अलग अलग एरिया में लड़ रहे हैं. उनको दूसरे एरिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे.